ओके, वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त उमेश आर्या, सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। इस सेशन का जो टॉपिक मैंने रखा था, ये अचानक ही कल रात मेरे दिमाग में आया। बिकॉज मैंने पिछले कुछ समय से अपने डाइट प्लान में थोड़े से चेंजेस किए हैं एंड तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए, जिससे आप लोगों को मदद मिले अपने आप को फिट और हेल्दी रखने का। अ, आप में से काफ़ी लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। जैसे अमरीश साहू जी मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त। एंड जिन जिन लोगों के साथ मैंने ट्रैवल किया है वो तो अच्छे से मेरे लाइफस्टाइल के बारे में जानते होंगे। रवि प्रधान जी हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, तो यानी कि वो भी थोड़ा बहुत मेरे लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। एंड शंकर कुमार गिरी जी ने भी थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है। पूना चक्रा जी भी थोड़ा बहुत मेरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। बट जो मेरी अपडेटेड, जो आज की डेट की जो लाइफस्टाइल है, उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हाँ, मैं अमरीश जी के बारे में कह सकता हूँ कि अमरीश जी शायद आज की जो मेरी लाइफस्टाइल है उसके बारे में जानते होंगे। बिकॉज रेगुलर बेसिस पर हमारी बातचीत होती रहती है एंड हमने काफ़ी ट्रैवल भी साथ में किया है, ऑफिशियल एंड एज वेल एज पर्सनल ट्रैवल भी। तो जो लोग मेरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं, वेरी गुड। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन हूँ। एंड कोशिश मैं ये करता हूँ कि किसी भी किस्म का एनिमल प्रोडक्ट मैं ना लूँ। हालांकि कभी कभी मैं दही ले लेता हूँ, कभी कभी मैं पनीर खा लेता हूँ, बट वंस इन अ ब्लू मून। और नॉन वेज तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। एंड जैसा मैंने अभी बताया कि पिछले कुछ समय से मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं अपने डाइट प्लान में। एंड तो कल रात मेरे अचानक दिमाग में आया तो क्यों ना शेयर किया जाए एंड डिस्कस किया जाए आप लोगों के साथ कि आप लोगों का डाइट प्लान इस वक्त क्या चल रहा है। एंड साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दी जाएं, सो दैट उन टिप्स को फॉलो करके आप भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। टॉपिक जैसा आप सभी लोग जानते हैं, नो योर फूड। जो हम खाना खाते हैं आज की डेट में, जो भी इंडियन फूड हम लोग खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल दूध दही चिकन, मटन फिश, और उड़ीसा में चिंगुड़ी बहुत चलता है, प्रॉन जिसको कहा जाता है। ये जो भी हम डाइट लेते हैं, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे और किस तरीके से अपने आप को फिट और हेल्दी बना सकते हैं उसी डाइट के माध्यम से। जो हम खाते हैं रेगुलर बेसिस पर, किस तरीके से फिट और हेल्दी बना सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है ये। बिकॉज डाइट इज नंबर वन। हमेशा आप कोई भी फिटनेस, जो लोग होते हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में होते हैं, या कोई भी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे जो डाइटिशियंस हैं, आप जिनसे भी बात करेंगे वो हमेशा से ये एक बात कहेंगे कि डाइट जो होता है वो नंबर वन होता है। एंड हमारी टोटल हेल्थ डिपेंड करती है कि हम पूरे दिन भर में 24 घंटे में से हम क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी फिटनेस और हमारी हेल्थ किस तरीके से रहेगी। एंड अब क्योंकि हेल्थ के ऊपर बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं हमेशा से ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हेल्दी रहने के कुछ तरीके हैं जिनको हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड करना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला आता है फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब जो है वो है आप फिजिकली एक्टिव रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह सुबह उठें और जिम जाएं। जिम तो खैर आप जा ही नहीं सकते, बिकॉज अभी कोविड-19 की वजह से जिम जो है सब शट डाउन है। जिम तो आप जा ही नहीं सकते, बट वर्कआउट किसी भी माध्यम से। अब वो वर्कआउट में वॉक हो सकती है कि भाई एक टारगेट आप लेके चलें। आजकल आप देखें हमारे जो स्मार्टफोन है उसमें फिटनेस का एक ऑप्शन होता है। जिसके पास फिटनेस का जो ऐप नहीं है, आप उसे अपने गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से, जो एप्पल का फोन यूज करते हैं वहां से आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज आपको बताता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी है एंड आप कितने स्टेप्स चल रहे हैं। जैसे एक सिंपल मैं तरीका बताता हूँ कि आपको मिनिमम एक टारगेट लेके चलना है कि कम से कम 10,000 स्टेप्स आपको रात को सोने से पहले पहले कंप्लीट करने हैं। ठीक, अगर जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आप फिजिकली एक्टिव हैं, क्योंकि एक दिन में 10,000 स्टेप बहुत अच्छी बात कही जाती है। और बहुत ये कहा जाता है कि इससे आप फिट रहते हैं। एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं वॉक करता हूँ तो लगभग 1.5 घंटे की एक ब्रिस्क वॉक जब मैं करता हूँ लगातार, तब जाके लगभग मेरे 10,000 स्टेप पूरे होते हैं। तो आपने टारगेट ये रखना है कि आपको
दिन भर में मिनिमम 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। एंड फिजिकली आपको एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव में मतलब एक तो 10,000 स्टेप्स मैंने आपको बोला, जो सबसे ज्यादा इजी है हम सभी लोगों के लिए। सुबह आप सब्जी लेने जाते हैं, आप दिन भर में इतने सारे काम करते हैं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पैदल चले, अपने व्हीकल का कम से कम इस्तेमाल करें। साइकिलिंग, यस, इफ यू हैव गॉट साइकिल विद यू, तो साइकिलिंग से तो बेस्ट कुछ माना ही नहीं जाता, वॉक करना या साइकिलिंग करना। एंड योगा आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज योगा भी कहीं ना कहीं आपको फिट और हेल्दी बनाता है। एंड वेट ट्रेनिंग, यस, अगर जो आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं तो आप वो भी बेस्ट है। मतलब किसी तरीके से आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। कितना? मिनिमम 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा। अब पूरे दिन भर में होते हैं 24 घंटे। अब 24 घंटे में से लेट से 1 घंटा तो आपने अपने शरीर को दे दिया, बाकी के 23 घंटे करना क्या है? बाकी के 23 घंटे में आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने कितने इंटरनली फिट और हेल्दी रहते हैं। उस लाइफस्टाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो प्ले होता है हमारे फूड का, जो भी हम फूड रेगुलर बेसिस पर खाते हैं। अभी आप यूट्यूब चैनल उठा के देखो, यूट्यूब खोलो, youtube.com, ठीक, और उसमें आप लिखो डाइट चार्ट, या उसमें आप लिखो डाइट प्लान फॉर फैट लॉस, फॉर वेट गेन, फॉर मसल बिल्डिंग, फॉर मसल लॉस, किसी भी चीज के लिए आप लिखो, हर चीज की आपको वीडियो मिलेगी। और आप एक टॉपिक टाइप करोगे और उस एक टॉपिक के ऊपर कम से कम आपको 1 लाख वीडियो मिलेगी। और उस 1 लाख वीडियो में आपको 1 लाख तरीके बताए जाएंगे अपने आप को फिट रखने के। इससे क्या होता है? इससे एक बहुत मेजर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे जैसे आज से कुछ समय पहले तक आप अगर जो यूट्यूब में आप डाइट चार्ट के ऊपर अगर जो आप देखेंगे तो कुछ यूट्यूबर अपने आप को ये कहते हुए आपको दिखेंगे कि आपको हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, आपको अपने आप को भूखा नहीं रखना। वहीं आप एक और वीडियो देखेंगे, जब आप सर्च करेंगे उसमें लिखा होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें लिखा होगा कि आपको 16 घंटे कुछ नहीं खाना है, और जो भी आपने पूरे दिन भर का खाना खाना है वो आपने 8 घंटे में खाना है। ठीक, अब वो अलग अलग साइकिल चलती हैं। जैसे जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का एक विंडो पीरियड लेके चलते हैं, जो 8 घंटे का है। सुबह 11 बजे वो ब्रेकफास्ट करते हैं और उनका जो डिनर होता है रात को 8 बजे होता है, और उसके बाद रात को 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक वो फास्टिंग मोड में रहते हैं। राइट, तो अलग अलग आप देखेंगे, जब आप सर्च मारेंगे तो आप अलग अलग लोगों के राय देखेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत मेजर कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं क्या फॉलो करूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पे शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा आप कि आप जो डाइट फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे आपके वर्कआउट के ऊपर, कि आप किस तरीके का वर्कआउट करते हैं, किस तरीके का आप एक्सरसाइज करते हैं, उसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपका गोल है, क्या आपका गोल है। ध्यान रखिएगा, जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे उससे उससे आप फिट तो रहेंगे, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए, उस फिटनेस को कंप्लीट करने के लिए आपका डेली डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। राइट, अब डेली डाइट में अगर जब हम बात करें तो मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं, जो आप सभी लोग जानते हैं: प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट और कार्बोहाइड्रेट, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। पहला है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। मैक्रो जो होते हैं बड़े न्यूट्रिएंट्स, 3 मेजर बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें मैक्रो कहा जाता है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जो मेन सोर्स होते हैं हमारी एनर्जी के। हम बात करते हैं, हम चलते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है। एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली मोबाइल फोन की तरह, अगर जो मोबाइल फोन में बैटरी फुल है, बैटरी चार्ज है, तो मोबाइल एक्टिवली काम करेगा। अगर जो मोबाइल फोन की बैटरी डाउन हो गई, ड्रेन हो गई, तो मोबाइल डेड हो जाएगा, काम नहीं करेगा। सिमिलरली हम जो काम करते हैं, हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक, वो इसलिए हम कर पाते हैं बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है। अब कई लोग मेरे से कहते हैं कि सर हम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाते, हम वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाते, हमने बहुत कोशिश करी वेट ट्रेनिंग करने के लिए, तो अगर जो हम वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाते तो क्या हम फिट रहेंगे? तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो वेट ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बनी। ऊपर वाले ने जो हमारा शरीर बनाया है वो 6 पैक ऐप बनाने के लिए या जॉन अब्राहिम जैसी बॉडी बनाने के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। राइट, तो जिन लोगों के 6 पैक एब्स नहीं है, या जिन लोगों की मसल्स नहीं है जॉन अब्राहिम जैसी या सलमान खान जैसी, तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हमारा शरीर इस चीज के लिए बना ही नहीं।
हमारा शरीर एक्चुअल में जो बना है वो बना है सर्वाइवल के लिए। जैसे अभी आप देखें, पिछले 1-2 दिनों से एक साइक्लोन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया हुआ है, जो ऑलमोस्ट उड़ीसा से जा चुका है। यास नाम का एक साइक्लोन। अब आप देखेंगे, आज मैं न्यूज में देख रहा था सुबह सुबह 6 बजे कि साउथ 24 परगना या नॉर्थ 24 परगना, जो वेस्ट बंगाल में जो सिटीज हैं दीघा के पास या दीघा, यहाँ पे बहुत मेजर डैमेज हुआ है, बहुत मेजर डैमेज हुआ है। तो यहाँ पे अब हो सकता है कई सारे ऐसे गरीब परिवार होंगे जिनको कई दिनों के कुछ दिनों के लिए खाना भी नसीब ना हो पाए, राइट। अब हमारा शरीर किस लिए बना है? हमारा शरीर बना है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल कब? जब खराब वक्त आएगा। अब अगर जो कुछ दिन तक किसी उस कंडीशन, उस इस यास वाले जो डैमेज हुआ है यास साइक्लोन से, इस डैमेज में अगर जो कुछ लोगों को कुछ दिन तक खाना नहीं मिलेगा तो वो मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा उनका शरीर इस तरीके का है जो सर्वाइवल के लिए बना हुआ है। तो हमारा शरीर बॉडी बिल्डिंग के लिए बिल्कुल नहीं बना, हमारा शरीर बना है सर्वाइवल के लिए। अब शरीर को चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलती है? मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। वाइटामिन और मिनरल्स जो हैं उनकी क्वांटिटी कम है, उनकी जरूरत हमारे शरीर को कम क्वांटिटी में पड़ती है, बट वो उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने घर में एक बर्तन में, एक कढ़ाई में दाल बनाई। अब दाल में आपने सारे बढ़िया मसाले डाले हैं, बढ़िया करके छौंका लगाया है, लेकिन उसमें आधा चम्मच नमक डालना भूल गए, तो क्या वो दाल खाई जाएगी? बिल्कुल नहीं खाई जाएगी। एक बड़ी कढ़ाई में आधा चम्मच नमक, नमक बहुत कम क्वांटिटी है, आधा चम्मच, बट वो कम क्वांटिटी सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वाइटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमें कम चाहिए होते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए। अब लेकिन वाइटामिन और मिनरल से हमें एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी जो मिलती है हमें, वो मिलती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। जो मेजर 3 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, विटामिन मिनरल के अलावा भी 2 और चीजें होती है जिनकी जरूरत हमारे शरीर को पड़ती है। एक है फाइबर। फाइबर क्यों चाहिए बॉडी को? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करना भी जरूरी है, राइट। अगर जो वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट साफ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, फूड के साथ साथ आपका स्टमक भी क्लीन रहना बहुत जरूरी है। वो होता है फाइबर से। फाइबर कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता। अब जैसे जैसे विराट कोहली, जो वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन कहे जाते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे शॉट मारते हैं, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, तीनों फॉर्मेट में वो परफेक्ट कहा जाता है उनको, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वनडे हो, बट वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर जो विराट कोहली को अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो उनको एक कोई ना कोई एक पार्टनर चाहिए होगा जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे उनको मदद करेगा टिल द एंड, तभी वो एक अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। सिमिलरली फाइबर अकेला कुछ नहीं कर सकता, फाइबर को भी एक पार्टनर चाहिए, और फाइबर का सबसे प्रिय पार्टनर होता है, वो होता है पानी। अब वाटर इनटेक की बात करते हैं। आप यूट्यूब पे आप देखेंगे कि यूट्यूब चैनल पे कई सारे आपको, आप जैसी वाटर इनटेक लिखेंगे तो आपको लाखों व्यूज मिल जाएंगे, लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें कोई कहेगा कि आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहेगा आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए, कई कई लोग तो कहते हैं 7-7 8-8 लीटर पानी पीजिए। ठीक है, कई बार आपको कई लोग बोलेंगे हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। पानी कितना चाहिए उतना मैं आपको बता देता हूँ। पानी जितना मर्जी पिए, अगर जो आपको हर 2 से ढाई घंटे में टॉयलेट आ रहा है और वो टॉयलेट का जो कलर है वो व्हाइट है, दैट मीन्स आप इनफ पानी पी रहे हैं। अगर जो 2 से ढाई घंटे में आपको टॉयलेट नहीं आ रहा और जितना भी टॉयलेट आ रहा है वो व्हाइट नहीं है, वो येलोइश फॉर्म में है, ठीक, दैट मीन्स आपका वाटर इनटेक कम है। तो सिंपल फॉर्मूला, 2 से ढाई घंटे में टॉयलेट आना जरूरी है, और वो टॉयलेट का जो कलर होगा वो प्योर व्हाइट होना जरूरी है। अगर जो आपके साथ ये प्रोसेस चल रहा है, आपको 2 से ढाई घंटे में टॉयलेट आ रहा है और उस टॉयलेट का कलर बिल्कुल व्हाइट है, दैट मीन्स आपका वाटर इनटेक बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो भी आप फाइबर लेंगे, जो भी आप फाइबरस फूड खाएंगे, या जो भी आप डाइटरी फाइबर लेंगे एक्स्ट्रा सोर्स से, सप्लीमेंट्स के माध्यम से, वो अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर काम करेगा और आपकी गट हेल्थ इंप्रूव्ड रहेगी, और गट हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, पेट साफ होगा। अब चलिए बात करते हैं एनर्जी की। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको कहा जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे इंडियन डाइट में भरपूर रहता है। लकीली हम हिंदुस्तान में हैं और हमारी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में। आप रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, आप चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। आप जो दालें लेते हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप जो वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप जो शुगर, जो रिफाइंड शुगर आप लेते हैं, अगेन उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है।
जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फूड कहा जाता है हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का। हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, जो कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, दैट इज ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से जो प्रोड्यूस होता है। अब कार्बोहाइड्रेट लेना कितना चाहिए इसके बारे में भी अभी मैं आपसे बात करूंगा। नॉर्मली कैलोरीज के ऊपर डिपेंड होता है। अब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जितनी भी हैं, ठीक, अब सवाल ये उठता है मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कैसे करते हैं, जानना चाहेंगे? ग्रेट, कुछ लोगों ने गर्दन हिलाई, अजीत जी ने गर्दन हिलाई, प्रियंका जी ने गर्दन हिलाई, रवि प्रधान जी ने हाथ उठाया, विश्वनाथ ने हाथ उठाया, अमरेश जी सिर्फ मुस्कुरा ही रहे हैं, वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ये अमरेश जी ने भी गर्दन हिलाई। चलिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जी, आज की डेट में गूगल बाबा सब जानते हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, जिसमें गूगल बाबा का नाम लिखा हुआ है। तो ये मैंने google.com ओपन करके रखा हुआ है। BMR, जिसको कहा जाता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेटर। अब आप इस पर अगर जो क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, BMR कैलकुलेटर, calculator.net। इस पे आप क्लिक अगर जो आप करते हैं तो ये आ गया जी आपका BMR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब यहां पे क्लियर लिखा हुआ एज, फॉर एग्जांपल यहां पे एक मान के चलते हैं आपकी उम्र है 30 साल, आप एक मेल हैं और आपकी जो हाइट है सेंटीमीटर्स में, लेट से वो है 170 सेंटीमीटर्स, और आपका जो वेट है फॉर एग्जांपल वो है 70 किलोग्राम। अब इसको अगर जो आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करके आपका जो BMR आता है वो आता है 1618 कैलोरीज पर डे, कि आपको कम से कम 1618 कैलोरीज एक दिन में लेनी ही लेनी है। अब आपकी एक्टिविटी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कम से कम कितनी होंगी। अब यहां पे लिखा है सीडेंटरी, अगर जो आपकी लाइफस्टाइल है कि बहुत थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या ना के बराबर एक्सरसाइज है, तब आपकी जो मिनिमम कैलोरीज रहेंगी 1941 कैलोरीज रहेंगी। हफ्ते में 1 से 3 बार आप वर्कआउट करते हैं तो 2200 कैलोरीज, हफ्ते में 4 से 5 बार आप वर्कआउट करते हैं तो 2370 कैलोरीज। डेली आप 3 से 4 बार हफ्ते में इंटेंस वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट यहां लिखा है 45 से 120 मिनट तक की एलिवेटेड हार्ट रेट एक्टिविटी, ठीक, तो आपकी 2500 कैलोरीज। उस हिसाब से मतलब आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहेंगी तो आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे तो आपको ज्यादा कैलोरीज खाने की भी जरूरत है, सो दैट आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहे, राइट। लास्ट में यहां लिखा है वेरी इंटेंस एक्सरसाइज डेली और फिजिकल जॉब, तो आपकी जो कैलोरीज आ जाती है वो 3000 आ जाती है। अब कैलोरीज ये तो पता तो चल गया कि भाई अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपकी डेली कितनी एक्टिविटी रहती है फिजिकल, उस हिसाब से आपके कैलोरीज इंटेक कितना है, और ये फॉर्मूला होता है BMR कैलकुलेटर से निकाला जाता है। और अगर जो आप बिल्कुल भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते तो 1941 कैलोरीज है, बट कम से कम आप 1618 कैलोरीज तो लेंगे ही लेंगे। ये मैंने किसके लिए बताया, एक इंसान जिसकी उम्र 30 साल है, वो मेल है, 170 सेंटीमीटर हाइट और 70 किलोग्राम वजन, आप 1618 कैलोरीज कम से कम लेंगे ही लेंगे अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए। इससे कम कैलोरीज अगर जो आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आप न्यूट्रिएंट्स, मतलब कहीं ना कहीं आप नाइंसाफी करेंगे अपने शरीर के साथ, ठीक। अब जैसा मैंने बताया मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों में आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी यानी कि कैलोरीज आपको मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी के अंदर जाता है वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो हमारे ब्रेन का फ्यूल है, जो हमारे ब्रेन का फ्यूल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे ब्रेन का एक्टिवेट रहना बहुत जरूरी है। ब्रेन एक्टिवेट नहीं रहेगा तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा आ जाता है प्रोटीन। अगेन प्रोटीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। जब प्रोटीन बॉडी के अंदर जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है और वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। अब एमिनो एसिड्स कई प्रकार के होते हैं, यूजुअली 20 प्रकार के एमिनो एसिड कहा जाता है, और एक नया एमिनो एसिड जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो लगभग 21 प्रकार के एमिनो एसिड बॉडी को डेली चाहिए, जिनमें से कुछ इसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं। फर्क क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती, जिसको बाहर से लेना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें इसेंशियल कहा जाता है। कुछ एमिनो एसिड जब हम प्रोटीन सोर्स लेते हैं बॉडी के अंदर, कुछ एमिनो एसिड हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जिसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी, कि प्रोटीन जब बॉडी के अंदर जाता है वो ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इसेंशियल,
एक होता है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होते हैं जिसको हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, नॉन इसेंशियल जिसको हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती। अब प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, पहले हम बात करेंगे वेजिटेरियन सोर्स में। वेजिटेरियन सोर्स में जो सबसे रिच माना जाता है वो माना जाता है सोयाबीन। अब वो चाहे वो सोयाबीन चंक्स के माध्यम से आप लें, सोयाबीन चंक की जो सब्जी आती है वो आप लें, या सोयाबीन की दालें, ठीक। इसके अलावा जितनी भी दालें होती हैं, स्पेशली जो मेजर जो साबुत दालें होती हैं, होल ग्रेन वाली जो दालें होती हैं, लाइक राजमा, व्हाइट चना, ब्लैक चना, बिरी दाल, उसमें वो काफी हाई प्रोटीन दाल कही जाती है, ठीक। इसके अलावा हरे पत्ते हो गए, पालक वगैरह हो गए, उनमें भी आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलता है। मटर, जो ग्रीन पीस जिन्हें कहा जाता है, यू गेट प्रोटीन आउट ऑफ इट ऑल्सो। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की अगर जो मैं बात करूं तो अंडों में किसी भी किस्म का नॉन वेज, उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो अंडे हो गए, राइट, या वो चिकन हो गया, फिश हो गया, रेड मीट मटन हो गया, इन सब में आपको प्रोटीन मिलता ही मिलता है, राइट। तीसरा हो गया फैट। पहला है कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। दूसरा है प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होकर एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तीसरा है फैट जो ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर और वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। अब अगेन फैटी एसिड भी दो तरह के हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। लाइक एमिनो एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनको बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती, और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं, वो वाले फैटी एसिड होते हैं जिनको बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जिनको बाहर से लेने की बहुत जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि फिट और हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का रेशियो कितना होना चाहिए। भाई कैलोरीज तो मिलेंगी। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है कैलोरीज का, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अगर जो आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको 4 कैलोरीज मिलती है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, अगर जो आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तब आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। एंड 1 ग्राम ऑफ फैट, अगर जो आप 1 ग्राम फैट खाते हैं तो आपको 9 कैलोरीज मिलती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, एंड 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल्स टू 9 कैलोरीज। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी जो डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है 2000 कैलोरीज। अच्छा, कैलोरीज इट्स नॉट कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी आप बर्न कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जब आप सोते हैं तब भी आप कैलोरीज बर्न करते हैं, जब आप बातें करते हैं तब भी आप कैलोरीज बर्न करते हैं, जब आप खाना खाते हैं तब भी आप कैलोरीज बर्न करते हैं, जब आप चुपचाप बैठे हुए हैं साइलेंटली तब भी आप कैलोरीज बर्न करते हैं। इट्स लाइक मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को आप यूज भी नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा वो, उसकी बैटरी तब तब भी डाउन होती है, तब कम डाउन होगी, जाहिर सी बात है। जब आप उसमें फोन करेंगे किसी को या किसी का फोन रिसीव करेंगे तब भी उसकी बैटरी डाउन होगी। जब फोन रिसीव करना या फोन किसी को कॉल करने के बाद अगर जो आप उसमें इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं तब उसकी बैटरी ज्यादा डाउन होगी। सिमिलरली आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, आप इंटेंस वर्कआउट करेंगे ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी, नॉर्मल वर्कआउट करेंगे नॉर्मल कैलोरीज बर्न होगी, आप चुपचाप बैठे रहेंगे तब भी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी ही होंगी, आप सोएंगे तब भी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। अब सवाल ये उठता है कि कैलोरीज लेनी तो है, प्रोटीन से लेनी है, कार्बोहाइड्रेट से लेनी है और फैट से लेनी है, बट कितनी लेनी है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अंकित जिना है, अंकित जिना को 2000 कैलोरीज डेली चाहिए, राइट। अब उसमें अगर जो वो 100 ग्राम फैट खाते हैं फॉर एग्जांपल, तो 1 ग्राम फैट के अंदर आपको 9 कैलोरीज मिलती है, तो 100 ग्राम फैट के अंदर आपको कितनी कैलोरीज मिल गई, 900 कैलोरीज, राइट। चाहिए कितनी, 2000 कैलोरीज। तो सवाल ये उठता है कि क्या 100 ग्राम जो फैट इन्होंने लिया ये ठीक लिया या नहीं लिया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा लेट से प्रोटीन इन्होंने लिया 200 ग्राम, तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो 800 ग्राम प्रोटीन यहां से हो गया, 900 प्लस 800 1700। तो क्या कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 300 ग्राम लेना है, वो 300 कैलोरीज का लेना है,
तो ये रेशियो जानना बहुत जरूरी है कि कितना परसेंट आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना परसेंट आपका फैट होना चाहिए और कितना परसेंट आपका प्रोटीन होना चाहिए आपको फिट और हेल्दी रखने के लिए। शरीर को तो कैलोरीज से मतलब है, शरीर की मिनिमम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है 2000। अगर जो आप 2000 कैलोरीज खाएंगे तो आप फिट और हेल्दी रहेंगे। आप 2200 कैलोरीज खाएंगे आपका वजन बढ़ेगा, आप 1800 कैलोरीज खाएंगे तो आपका वजन कम होगा। सिंपल फॉर्मूला। तो जी एक सिंपल फॉर्मूला कहा जाता है कि जितनी भी आपकी कैलोरीज हैं उस कैलोरीज का कम से कम 50 to 60%, कम से कम 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आपने अपना बीएमआर कैलकुलेट करा अपने वर्कआउट के हिसाब से, अपने एक्टिविटीज लेवल के हिसाब से, और उस हिसाब से आया आपका 2000 कैलोरीज डेली आपको चाहिए ही चाहिए। अब वो 2000 कैलोरीज में से 1000 कैलोरीज कम से कम, 1000 से 1200 कैलोरीज कम से कम आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। ये ध्यान रखिएगा कि लेट से 50% आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, बचा 50%, उनमें से आपने करना क्या है, 30% आप प्रोटीन से पूरा करो, 20% आप फैट से पूरा करो। एंड कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी आपको अपना कैलोरीज कैलकुलेट करना पड़ता है कि लेट से अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, जो बहुत कॉमन पाया जाता है इस पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ओ पॉजिटिव। अगर जो आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो आप अपना कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है 50% की बजाय 60 या 70% भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक जनरल कंडीशन कि भाई जनरल कंडीशन हमें फिट और हेल्दी रहना है, एंड उस फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें मिनिमम 50 से 60% अपनी टोटल कैलोरीज का कार्बोहाइड्रेट से लेना है 25 से 30% हमने लेना है प्रोटीन से, बाकी 20 से 25% जो लेना है हमें फैट से लेना। ध्यान रखिएगा फैट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट, राइट? जिसे पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट कहा जाता है, राइट? गुड फैट जो होते हैं वो पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, बैड फैट जो होता है इसे सैचुरेटेड फैट कहा जाता है। और दोनों ही फैट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इट्स नॉट कि बैड फैट है तो हमें बैड फैट नहीं खाना, बैड फैट भी खाना, बिकॉज देयर आर फ्यू न्यूट्रिएंट्स जो आपको सैचुरेटेड फैट से ही मिलेंगे, वो अनसैचुरेटेड फैट से नहीं मिलेंगे। बट हाँ, जो सैचुरेटेड फैट है उसकी क्वांटिटी कम रखनी है और अनसैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी आपने ज्यादा रखनी है। अब अगेन फैटी एसिड जो है वो भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल है। जैसे ओमेगा 3 जो हमें हमारे क्रिल ऑयल और फ्लेक्स ऑयल में मिलता है वो बहुत इसेंशियल फैटी एसिड है, बिकॉज किसी भी बाहर से के फूड से ना तो हमें वो मिलता है और ना ही हमारी बॉडी उसको नेचुरली प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो यू नीड टू ऐड ओमेगा 3 फैटी एसिड इन योर डेली डाइट, राइट? कुकिंग ऑयल में आप बेस्ट कहा जाता है ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो हमारा वेस्टिज का राइस ब्रांड ऑयल है आप अपनी कुकिंग में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसके अंदर पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैट में अगर जो मैं बात करूं तो अंडे का योक, एग योक जिसे कहा जाता है, जो पीला वाला पोर्शन है दैट इज सैचुरेटेड फैट उसके अंदर है। एंड कमाल की बात यह है कि उसके अंदर आपको विटामिन D3 भी मिलता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। विटामिन D3 जो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी हेल्दी है, आपके हार्ट के लिए भी हेल्दी रहता है। ठीक, तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स, राइट? अब सवाल ये उठता है कि फॉर एग्जांपल अंकित जिना को अपना फैट कम करना है बॉडी का। अब फैट कम करना और वेट कम करना, इसमें भी लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज से लगभग एक साल पहले, मेरा वजन था 72 किलोग्राम। मैं एक साल पहले की बात बता रहा हूं, और जिसमें मेरा जो बॉडी का फैट परसेंटेज था दैट वाज 20%। मैंने पिछले एक साल में कुछ महीने एक फैट लॉस डाइट फॉलो करी, जिसकी वजह से हुआ क्या, मेरा ये आज की डेट में, अब मैं आपको करंट सिचुएशन बताता हूं अपनी। ठीक, मैंने लास्ट ईयर की सिचुएशन आपको बताई थी, 72 किलो वजन था, 20% मेरा बॉडी फैट था। करंट सिचुएशन मेरी ये है कि मेरा वजन है 76 किलोग्राम। अब कमाल की बात यह है, फॉलो तो कर रहा हूं फैट लॉस डाइट, और वजन कर लिया 72 किलो से 76 किलो। मैंने वेट लॉस नहीं करा अपना, मैंने वेट लॉस पे फोकस ही नहीं करा, मैंने फोकस करा फैट लॉस पे। 72 किलोग्राम से मैं 76 किलोग्राम तो हुआ, बट मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो 20% से लेकर 15% हो गया। दैट मीन्स जो 4 किलो मैंने अपना वजन बढ़ाया वो प्योर लीन मसल मास मैंने गेन करा। सो आपको करना क्या है, आपको जो मेजर फोकस करना है वो करना है फैट लॉस के ऊपर इंस्टेड ऑफ वेट लॉस। अब
फॉर एग्जाम्पल अंकित जिना को अपना फैट लॉस करना है, तो उसके लिए उसे करना क्या है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो उसको अब कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, उसको रहना है किसमें, कैलोरिक डेफिसिट में। कैलोरिक डेफिसिट बड़ा सिंपल है, टोटल लेट से कितनी डेफिसिट करनी है, ज्यादा डेफिसिट नहीं करनी, आप 200 कैलोरीज डेफिसिट करो फूड से, बाकी 200 से 300 कैलोरीज आप अपने वर्कआउट से भी कम करोगे, राइट। लेट से आपने 200 कैलोरीज डेफिसिट करनी है, वो 200 कैलोरीज में करना क्या है, अब आपने क्या क्या करना है, 2000 कैलोरीज आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अब आपको लेनी है 1800 कैलोरीज। 1800 कैलोरीज का आपने सिंपल फॉर्मूला है जी, 50% होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, यानी कि 900 कैलोरीज आप लेंगे कार्बोहाइड्रेट से, 30% होगा प्रोटीन, 1800 को 30% आप कैलकुलेट कर दीजिए, एंड बाकी का 20% होगा फैट। अब सवाल ये उठता है पता कैसे चले भाई कितने चावल में कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, और रोटी के अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या ओट्स के अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, या फिर ब्राउन राइस हो गया या ब्राउन ब्रेड हो गया, उनके अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट है। ये अगेन गूगल बाबा आपको बता देंगे, मैं छोटा सा एक आपको आइडिया दे देता हूं। एक मीडियम साइज की ब्राउन ब्रेड अगर जो हम पकड़ के चलें, उसमें लगभग आपको 8 से 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। मीडियम साइज की चपाती के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। 100 ग्राम कुक्ड व्हाइट राइस के अंदर आपको लगभग 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। जितना भी आप ओट्स ले रहे हैं, लेट से आप मॉर्निंग में 50 ग्राम ओट्स की डाइट मील ले रहे हैं, तो उसका 80% कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर पाया जाता है। तो 50 ग्राम का 80% 40 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम 50 ग्राम आपने ओट्स मील ली, उसमें 40 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गए। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, गूगल आपको सारी चीजें बता देगा। अब यहां पे ये तो हो गया आपकी डाइट का कि आपका 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 50 to 60%, बाकी रेस्ट 30%, 25 to 30% प्रोटीन एंड 20 to 25% आपको फैट से लेना है। विटामिन्स और मिनरल्स भी जरूरी है, और कुछ सप्लीमेंट्स जिनको आपने अपनी रेगुलर डाइट में ऐड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अब फैट लॉस अगर जो करना है तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से सप्लीमेंट आपको चाहिए। पहली चीज, सप्लीमेंट से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप कैलोरिक डेफिसिट में रहें, क्योंकि अगर जो आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं होंगे, लेट से अंकित जिना को मैंने बोला कि 200 कैलोरिक डेफिसिट रहना है, बट अंकित जिना 2000 की जगह 2200 कैलोरीज का खाना खा रहा है, और साथ में उसे जो मैंने सप्लीमेंट बताया उसने वो सप्लीमेंट ऐड कर लिए, उसको रिजल्ट नहीं आएंगे। सिंपल फॉर्मूला, आपको रहना पड़ेगा कैलोरिक डेफिसिट में, तभी आपकी बॉडी के अंदर सप्लीमेंट्स अच्छे से काम करेंगे। अब फैट लॉस के लिए कौन से सप्लीमेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, उनको आप डेली अपनी डाइट में ऐड करें। प्रोटीन पाउडर तो आपने लेना ही लेना है, राइट। प्रोटीन पाउडर इसलिए लेना है बिकॉज आप सॉलिड फूड ज्यादा नहीं खा पाओगे, डाइजेशन इश्यूज आएंगे, राइट। आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी, ठीक है, इसलिए सॉलिड फूड खाने में दिक्कत आती है। तो इसलिए आपने करना क्या है, आपने प्रोटीन शेक पीना है। साथ ही साथ क्रिल ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये जरूर आपने ऐड करना है अपनी डेली डाइट में। और ये दोनों के लिए, ये फैट लॉस के लिए भी है और वेट गेन के लिए भी है, ये आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी ये सप्लीमेंट जरूरी है। फैट लॉस में आपने और क्या क्या ऐड करना है, आपने कोकोनट ऑयल कैप्सूल ऐड करना है इफ यू वांट टू लूज योर रिड्यूस योर फैट। साथ ही साथ आपने वेस्लिन शेक आप ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल कि आपको कितने महीने में कितना परसेंटेज फैट कम करना है। आपको 2 महीने में ज्यादा फैट परसेंटेज कम करना है, तो आपको जो हमारा वेस्लिन शेक है वो नाश्ते और डिनर को स्किप करके आपको शेक पे जाना पड़ेगा। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगा आप डिनर स्किप करें और डिनर की जगह शेक जरूर पिए, ठीक। सॉलिड फूड भी उतना जरूरी है, बिकॉज सॉलिड फूड और लिक्विड फूड में फर्क क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। सॉलिड फूड जो है वो ब्रेक डाउन होने में और डाइजेस्ट होने में टाइम लेगा, लिक्विड फूड को ब्रेक डाउन होने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन रहता है, तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है आपको स्टार्विंग वाली फीलिंग आती है कि आपको ऐसा फील होता है कि फिर से भूख लग रही है, राइट। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करें, आप ब्रेकफास्ट लें, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, पराठे वराठे ना खाएं, एक अच्छा ओट्स मील हो गया उस तरीके का आप एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं, और रात को आप डिनर स्किप करके डिनर की बजाय आप वेस्लिन शेक पिए। साथ ही साथ वेस्लिन कैप्सूल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वेस्लिन टी भी ऐड करनी है, जिसके अंदर ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट है विद गार्सिनिया कंबोजिया। ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी बीन्स करेंगे क्या, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करेंगे, मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं वो जल्दी बर्न होगी, एंड गार्सिनिया कंबोजिया करेगा क्या, आपके बॉडी के अंदर जितना भी जमा हुआ फैट है उसको यूज करेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलोरिक डेफिसिट में रहना ही रहना है। अभी फॉर एग्जांपल अमरीश जी की मिनिमम मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2000, अभी इन्हें वजन बढ़ाना है अपना, यानी कि वजन मतलब कौन सा वजन बढ़ाना है, लीन मसल इन्हें गेन करना है। वजन का मतलब ये नहीं है कि इन्हें फैट बढ़ाना है, फैट बढ़ाना तो बड़ा आसान है, पिज्जा खाओ तीनों टाइम,
डबल चीज बस पिज्जा पिज्जा खाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपका फैट बढ़ जाएगा, ठीक। बट अगर तो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर लीन मसल मास, ठीक, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको कैलोरिक सरप्लस में रहना पड़ेगा। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000, आप कैलोरिक सरप्लस पे रहो, आप 2500 कैलोरीज का खाना खाओ, बट रेशियो वही होगा 50 to 60% आपकी टोटल कैलोरीज का कार्बोहाइड्रेट, 25 to 30% प्रोटीन एंड 20 to 25% फैट, प्लस सप्लीमेंट्स ऐड करो, सेम सप्लीमेंट्स, बट उसमें आप लोग आपने वेस्लिंग वाले सप्लीमेंट ऐड नहीं करने, बिकॉज आप गेन कर रहे हैं, आप रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। यस, बट आपने क्रिल ऑयल ऐड करना है, राइट, सी बकथॉर्न आपने ऐड करना है, साथ ही साथ आपने कोकोनट ऑयल कैप्सूल ऐड करना है, या नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा कोकोनट ऑयल, बाकी क्रिल ऑयल और फ्लेक्स ऑयल आपने जरूर ऐड करना है, मल्टीविटामिन आपने जरूर ऐड करना है, फैट लॉस में भी मल्टीविटामिन और वेट गेन में भी मल्टीविटामिन, क्योंकि मल्टीविटामिन का फैट लॉस और वेट गेन से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। वो आपको इंटरनली हेल्दी बनाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज आपने खास तरीके से ख्याल रखनी है कि अगर जो आप कैलोरिक सरप्लस में है तो आप डाइटरी फाइबर अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, बिकॉज आपकी बॉडी को आदत नहीं है ज्यादा खाना खाने की, आप ज्यादा खाएंगे तो डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, तो उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप डाइटरी फाइबर ऐड करें अपनी डेली डाइट में, और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। सो दीज आर द थिंग, अगर जो आप ये चीजें जान, आई होप कई सारी नई चीजें आपको यहाँ पता चली होंगी, और इन चीजों को अगर जो आप कैलकुलेट करके चलते हैं तो आप एक फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में आपको मदद मिलती है। और मल्टीविटामिन में आप सभी लोग जानते हैं हमारे पास 3 तरह के मल्टीविटामिन है, कोई भी एक मल्टीविटामिन आप अपनी डेली डाइट में ऐड करें 3-3 महीने के गैप में, 3 महीने आप स्पिरुलिना खाएं, उसके बाद 3 महीने आप हमारा आयुष अंत्य का जो मल्टीविटामिन आता है वो खाएं, वाइटल कॉम्प्लेक्स, इसके बाद आप 3 महीने का गैप करने के बाद फिर आप हमारा कॉम्बायोटिक्स आता है, अगेन मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट, इन चीजों को इस तरीके से आप ऐड करें। आप थोड़ा सा गेन करना चाहते हैं, यू कैन ऐड नोनी इन योर डेली डाइट, बट ध्यान रखिएगा डाइटरी फाइबर जरूर लेना, बिकॉज आप कैलोरिक सरप्लस में रहेंगे, उसका डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है, बॉडी को यूजुअली आदत नहीं रहती। कुछ लोग होते हैं जो परमानेंट कैलोरिक डेफिसिट में रहते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। मैंने अभी करना क्या शुरू करा है, पिछले लगभग 1 महीने से मैं एक नए फॉर्मूले पे चल रहा हूं जिसके ऊपर मेरे को बहुत रिजल्ट मिल रहे हैं। अब मैंने क्या प्लान कर लिया अपना, 12 महीने का एक सिंपल प्लान कर लिया है मैंने कि 3 महीने के 3 पार्ट्स में मैंने अपने 12 महीने को डिवाइड कर दिया है, जिनमें 3 महीने में रहूंगा कैलोरिक डेफिसिट में, 3 महीने में रहूंगा कैलोरिक मेंटेनेंस में, और 3 महीने में रहूंगा कैलोरिक सरप्लस में। मैंने अपने बीएमआर के हिसाब से जो कैलकुलेशन करी है, मेरे वर्कआउट और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से मेरा जो बीएमआर है वो आता है 2300 कैलोरीज का। तो 3 महीने में रहूंगा कैलोरी डेफिसिट में, डेफिसिट कितना, 200 से 300 कैलोरीज डेफिसिट करूंगा फूड से, बाकी तो वर्कआउट से होगा ही होगा, राइट। 3 महीने मेंटेनेंस के 2300 रिक्वायरमेंट है, 2300 ले रहा हूं, और 3 महीने सरप्लस 2300 की जगह 2500 लूंगा, जिससे क्या होगा पूरा 12 महीना मेरा फिट रहेगा। एंड यस, सप्लीमेंट जो वेस्टीज आपको देता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आप वायरस और फ्लू से बचते हैं। सो दिस इज इट, ये जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ रेगुलर बेसिस पर मैं आपसे मिलता रहूंगा। एंड यस, ये यूट्यूब पे आप लोगों के लिए बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा ये वीडियो, इसको आप देखें बार बार एंड शेयर करें जितना हो सके, एंड फायदा उठाएं, अपनी सेहत बनाएं और लोगों की सेहत को बेहतर रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सबसे पहले हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा। बाकी वेस्टीज में अपार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।